वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे पांडास फंक्शन टू रीड सीएसवी फाइल। राइट, कि कुछ पांडास के कुछ फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सीएसवी फाइल को रीड करेंगे, और एक्चुअली ये डेटा फ्रेम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ फंक्शंस हैं, इसको हम देखते हैं और चलते हैं अपनी लैब की तरफ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए। ओके, तो ये हम एक लैब में आ चुके हैं अपने। राइट, तो एक फोल्डर CSV फाइल बनाई हुई है डेटा वन के नाम से, तो इस पर हम आप काम करेंगे। ठीक है, सी के फोल्डर में मैंने बनाई हुई है। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट पांडाज एट पी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CSV1 इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और डेटा डॉट CSV। राइट, और आप इसको लिख दें CSV1। तो देखेंगे फाइल रीड हो रही है आपकी। इसको कोटेशन में दें, डेटा वन है, डेटा वन। तो ये देखें आपकी फाइल रीड हो गई है। राइट, तो आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये आपकी फाइल रीड होगी। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं CSV1 डॉट इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है, आपको ये बताता है कि स्टार्ट 0 से स्टार्ट है, स्टॉप 18 पे हुआ है और स्टेप 1 है। 18 क्यों है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, 0 से 70 तक 18, ये आपकी पूरी इंडेक्स की वैल्यू को आपको एक चार्ट दे देता है। स्टार्ट 0 से हुआ, स्टॉप 18 पे हुआ, स्टेप 1 हुआ है। तो इंडेक्स आपको ये डिस्प्ले कराता है, और इसके साथ एक कॉलम्स भी होते हैं, CSV1 डॉट COLUMNS कॉलम्स। तो ये क्या देगा, ये आपको बताएगा आपके पास इस CSV फाइल में कौन कौन से कॉलम्स हैं। राइट, तो ये आपको सारी पोजीशन बताता है कॉलम्स की, कि आपके पास कौन कौन से कॉलम्स है। तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, नेम नंबर है, नेम है, सैम्पल, ड्यूरेशन, मैक्स प्लस। और इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। राइट, तो इसके बाद क्या हम देखते हैं, CSV1 डॉट डिस्क्राइब। तो एक्चुअली ये पूरी आपको पूरी CSV फाइल को डिस्क्राइब करेगा। राइट, ये आपकी 0 1, ठीक है, ये बाउंड मेथड एंटी फ्रेम डिस्क्राइब ऑफ नंबर, नेम, सैम्पल, मैक्स प्लस का। तो ये पूरा आपको डिस्क्राइब करके दे देगा। राइट, तो एक डिस्क्राइब का फंक्शन होता है। अच्छा, एक चीज़ है, देखें, अब आप चाह रहे हैं सिर्फ आपको ये कुछ लाइनें शो होनी चाहिए, जैसे सिर्फ आप फर्स्ट 3 लाइन चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है CSV1 डॉट हेड। आप हेड लिखेंगे तो फर्स्ट 5 लाइन आपको शो करके देगा। अगर आपको यहाँ पर 2 लिख दें तो आपको सेकंड लाइन वो दे देगा, 2 लाइनें आपको दे देगा, 0 और 1। राइट, और अगर आप 3 लिख दें तो आपको ये 3 लाइनें दे देगा। हेड क्या करता है, आपको स्टार्टिंग की 3 लाइन, आपको इस यहाँ पे पास करनी वैल्यूज़ पैरामीटर, वो आपको लाइनें डिस्क्राइब करके देगा। अगर आप कोई भी वैल्यू पास ना करेंगे तो क्या करेगा, 5 लाइन्स आपको दे देगा। ठीक है, और इसी तरह आपके पास टेल होता है। टेल का आपको लास्ट की 5 लाइन्स देगा। ठीक है, आप चाह रहे नहीं मुझे 2 लाइनें चाहिए, रोज़ चाहिए, तो आप 2 रोज़ आपके पास ये दे देगा, 17 और 16। तो ये 2 फंक्शन है, हेड और टेल। राइट, और एक होता है, जैसे हम स्लाइसिंग करते थे, आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में हमने स्लाइसिंग की थी, एरे की स्लाइसिंग। तो इसमें भी आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जिनको नहीं पता वो प्लीज़ मेरे पुराने लेक्चर देखें कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, पाइथन के आप लेक्चर देखें स्लाइसिंग के, स्लाइसिंग कैसे होती है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, स्लाइसिंग कर रहे हैं हम लोग
CSV फाइल की, फ्रॉम स्टार्ट टू सेकंड इंडेक्स तक, ठीक है, ये 0 1 आएगा। और अगर आपको 2 इंडेक्स से देखना है कहाँ तक, 5 इंडेक्स तक, तो आप क्या करेंगे, 2 to 5, ठीक है ना, 2 to 6। तो इस तरह हम लोग इसकी स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये स्लाइसिंग आप प्लीज़ मेरा लेक्चर देख लें। अगर आपको यहाँ से देखना है 6 to this one, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता होना चाहिए। ये 6 कॉलम से शुरू, रो से शुरू होगा और एंड तक जाएगा। तो ये हम स्लाइसिंग हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, राइट। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये और बता दूं। चलो पहले मैं कमांड लिखता हूँ, csv1 डॉट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स डॉट एरे। तो ये क्या कर देगा आपको, आपकी जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमने देख लिए, ठीक है। ये जो आपकी इंडेक्स है, इसको वो एरे की शेप में दे देगा आपको, ठीक है ना। ये आपको पूरी एक एरे बना के दे देगा, ठीक है, ये पूरी का आपको एरे बना देगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी पूरी CSV फाइल नम पे एरे आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CSV1 डॉट टू आपका होता है नम पे, ठीक है। तो ये आपको क्या कर देगा, ये आपको पूरी एक आपको नम पे की अरे बना कर दे देगा, राइट। तो CSV फाइल की आपको नमपे की एरे भी मिल जाएगी CSV फाइल को, ठीक है ना। ये आपको क्या करके देता है, नमपे टू नमपे आपको कन्वर्ट कर देता है फाइल को नमपे एरे में, राइट। एक तो ये तरीका हमने देखा था, एक हमने एक और तरीका भी था, एज एरे करके, ठीक है। एज एरे हम कैसे करते थे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें एक्चुअली वो एक एज एरे करते थे। एज एरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने पड़ेगा, इंपोर्ट पांडाज ऐड, नहीं हमें नमपे करना पड़ेगा, नमपे एज np, एक लेना पड़ेगा हमें, वेरिएबल ले लेंगे हम, v इज इक्वल टू np डॉट एज एरे, और इसमें आप क्या पास कर देंगे, csv1, राइट। तो आपको ये क्या कर देगा, प्रिंट v, तो देखें आपको ये एरे बना कर दे देगा, राइट, ठीक है ना। हमने पढ़ा था नमपे में एज एरे का फंक्शन, तो इसमें क्या किया हमने, CSV फाइल को एक एरे में कन्वर्ट किया, ठीक है, इंपोर्ट नमपे एज np, और इसके में एक वेरिएबल में हमने इसको क्या एक एरे में कन्वर्ट किया, इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया और प्रिंट के लिए हमने इसको दे दिया। तो आप इस तरह एक एरे भी आपको कर सकते हैं, बना सकते हैं CSV फाइल से, राइट। तो इसके बाद क्या है, एक होता है हमारे पास इसके बाद सॉर्ट इंडेक्स, कि आप आपके इंडेक्स को कैसे सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं CSV1, ठीक है, CSV1 आपका जो हो जाएगा, इसका होता है सॉर्ट इंडेक्स डॉट सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है, आप इंडेक्स कर दें। और इसके बाद हम क्या पास करते हैं इसको, सॉर्ट इंडेक्स ASCEND असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। एक मिनट इसको चला कर देखते हैं हम लोग, ओके। तो देखिए हमने क्या किया, हमने CSV फाइल को एक सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स सॉर्ट किया हमने, असेंडिंग फॉल्स कर दिया है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, देखिए आपके ये इंडेक्स आपको सॉर्ट कर दिया है। और अगर असेंडिंग हम ट्रू कर देते हैं तो आपको इसी ऑर्डर में दे देगा, राइट। ये आप असेंडिंग कर सकते हैं, मगर इसके अंदर अगर आपको रो के अगेंस्ट करनी है, ठीक है ना, तो इसके लिए फिर आपको यहाँ का आपको एक्सेस डिफाइन करने का, एक्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको देखें, असेंडिंग फॉल्स करें हम, तो देखें आपको असेंडिंग कॉलम के अगेंस्ट उसने फॉल्स करके दे दिया, 17 16 ये दे दिया। अगर आप एक्सेस 1 करेंगे, 1 मतलब
रो के अगेंस्ट। तो रो में उसने क्या किया, देखो आपको असेंडिंग यहाँ से क्या, पहले अब डी आ गया, ये दिस वन ड्यूरेशन, फिर एम, फिर आपका एन आ गया, नेम आ गया, फिर नेम और फिर एस। देखिए ना, आपको इस रो के अगेंस्ट आपको उसने सॉर्ट करके दे दिया। ये पूरी रो के कॉलम्स को उसने सॉर्ट कर दिया। सबसे पहले ड्यूरेशन है, डी आता है, फिर उस डी आप अल्फ़ाबेट का ऑर्डर्स देख लें, डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन और फिर एस, राइट। तो इसने आपको इस तरह सॉर्ट करके दे दिया सॉर्टिंग इंडेक्स में। एक्सिस वन रो के अगेंस्ट उसने सॉर्ट कर दिया, और आप जीरो दोगे आपको कॉलम के अगेंस्ट वो सॉर्ट करके दे देगा। तो हम क्या इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या है, हम देखें, हम अब क्या करते हैं, हम किसी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब नेम की इस वैल्यू को हम चेंज करते हैं, फर्स्ट वन वाली को या सेकंड वन वाली को कर लें आप, ठीक है। तो उसके लिए क्या फंक्शन है, उसके लिए हमारे पास होता है CSV1, राइट। उसके बाद हम क्या लगेंगे, उसका नाम लिखेंगे NAME, ये कॉलम नेम है आपका, कॉलम नेम का कौन सा इंडेक्स नंबर है, हम 1 इंडेक्स पे लेते हैं, राइट। और ये आप इसको बराबर कर दें किसके, जावा के। अच्छा, ये आपको एरर तो देगा, CSV1 को यहाँ पे दोबारा प्रिंट करें, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखें, इसने जावा को चेंज कर दिया, मगर कुछ एरर दे रहा है कि वेल ट्राइंग टू बी सेट ए कॉपी ऑफ स्लाइस फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, ठीक है। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लोकेट का फंक्शन। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था लोकेट का फंक्शन, लोकेट करने के लिए। तो लोकेट का फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप CSV1, ठीक है, डॉट लोकेट, लोकेट में क्या देना पड़ेगा आपको, 1 इंडेक्स और आपको कॉलम का नेम, ठीक है। ये आपने ये दोनों दे दिया, और इसको बंद करें और इसकी वैल्यू आप दे दें पाइथन, राइट। तो ये देखें, तो उसने इसको पाइथन करके दे दिया आपको, राइट। तो लोकेट का फंक्शन इस्तेमाल करना है जब भी आप काम करें CSV से, तो ये क्या करेगा, आपको लोकेट करके दे देगा, राइट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं एक फंक्शन, ये तो आपने देख लिया लोकेट का फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है। CSV1, ठीक है, डॉट लोकेट, ठीक है, लोकेट आपका का 2 3, और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद एक मैं आपको फंक्शन लगा दूं, नेम, ठीक है, एंड सैम्पल कर लेते हैं, SYMBOL, सैम्पल, राइट। अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा, देखिए अब आप चाह रहे हैं कि आपको नेम और सैम्पल की सिर्फ 2 और 3 रोज नज़र आए, राइट। तो उससे क्या होगा, आपको ये 2 और 3 रोज नज़र आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली इसकी इंडेक्सिंग पास कर देते हैं हम लोग इसको, राइट। या 2 और 3 और इस पर कौन कौन से कॉलम नज़र आए, हमें ये 2 कॉलम नज़र आ जाए, राइट। तो ये 2 कॉलम हमें यहाँ से नज़र आ जाए, राइट। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको, राइट। या आप क्या चाह रहे हैं कि हम इसकी स्लाइसिंग कर लें, कि आपको स्लाइसिंग के थ्रू आ जाए, राइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, आप उससे देखें, अब ये 2 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं नेम और सिंबल के, आप चाह रहे हैं पूरी रो मुझे नज़र आ जाए सेकंड और इसकी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सिंपल आप ये करें, यहाँ पे आप डबल डॉट लगा दें, और ठीक है, तो देखें आपको पूरी रो नज़र आ जाएगी, ठीक ना। ये स्लाइसिंग है, हमने पढ़ी है इसको, हमने बड़े डिटेल में इसको पढ़ा है स्लाइसिंग को, राइट। 2 और 3 कॉलम आपको सारे नज़र आ रहे हैं रो में। अगर आप इसको इस तरह देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप इसकी एक स्लाइस कर दें, और नेम और सैम्पल के कॉलम आपको दोनों के नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये स्लाइसिंग हो रही है यहाँ पर आपको, ठीक है।
और समझ आ रही ना आपको बात, राइट। देखें अभी हमने क्या किया, हमने 2 और 3 रोज इंडेक्स हमें चाहिए सिर्फ नेम और सैम्पल के, तो इसने हमें 2 और 3 लाइनें प्रिंट करके दे दी। नेम और सैम्पल, राइट। नेम और सैम्पल की इसने 2 लाइनें प्रिंट करके दे दी। आप चाह रहे हैं आपको पूरी रो चाहिए, सेकंड और थर्ड कंप्लीट रो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसके जगह आप ये स्लाइस कर दें, तो आपको कंप्लीट रो मिल जाएगी सेकंड और थर्ड, राइट। अगर आप चाह रहे हैं नहीं मुझे नेम और सिंबल की कंप्लीट कॉलम्स चाहिए 2, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर स्लाइस करें, इसके सैम्पल के नेम और सैम्पल के पूरे आपको कॉलम्स मिल जाएंगे, 2 कॉलम्स मिल जाएंगे कंप्लीट, राइट। तो ये इस तरह होती है आपकी स्लाइसिंग होती है, राइट। और इसके बाद एक और फंक्शन होता है, अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करें, आप इस्तेमाल कर लें आई लोकेशन, ठीक है, CSV1 डॉट आई लॉक, ठीक है, और 0 और 1, राइट। ये क्या करता है, आपको रो और इंडेक्स ये दोनों आपको दे देता है आई लोकेशन, ठीक है ना। आई लोकेशन आपको 0 और 1, ठीक है, ये आपके पास पूरा आ गया 0 और 1। अगर 3 और 4 लेंगे क्लियर रिजल्ट आएगा आपके पास। अगर आप 3 और 4 लेंगे तो क्या आएगा, थ्री, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गया 3 और ये 4 इन थ्रू इंडेक्स के, राइट। ये रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, ठीक है। आपको ये कॉलम लेना 0 1 लेना पड़ेगा आपको, क्लियर रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्चुअली ये ऐसे काम करता है आपका आई लॉक, ठीक है। ये आपकी रो की इंडेक्स पे काम करता है, ये आपकी रो की इंडेक्स और ये आपके कॉलम की इंडेक्स, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप फंक्शन की, ठीक है ना। CSV1 डॉट ड्रॉप, आप क्या कर दें, नेम, आप नेम को ड्रॉप कर दें, मगर चलिए हम देख लेते हैं, मगर ये एक्सेस के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है ना। देखिए एरर दे रहा है, और आप AXIX इजिकल टू 1, तो देखिए उसने नेम को ड्रॉप कर दिया आपके। आप चाह रहे हैं मुझे नेम का कॉलम नहीं चाहिए, तो आप इस कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं कॉलम के अगेंस्ट, राइट। रो के अगेंस्ट आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा, उसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा, आपको लाइंस ड्रॉप करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर आप इसको एक्सिस 0 देते हैं तो ये आपको एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, तो ये देखें, नेम नॉट फाउंड इन एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस का नाम नहीं मिला। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर 3 रोज डिफाइंड कर दें, आपकी 3 रो आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसका 3 4 5 6, इसको अगर हम वैल्यू लिस्ट पास करके देखते हैं तो ये देखें इसने आपको ड्रॉप कर दी 3 4 5 6। और अगर हम इसको स्टार्टिंग टू 6 ये होना चाहिए, इनवैलिड इंडेक्स नहीं, आपको 1 बाय 1 देनी पड़ेगी, 1 2 3 4, राइट। तो ड्रॉप फंक्शन आपका ऐसे काम करता है, 1 से लेकर 4 तक उसने ड्रॉप दी, राइट। अब इसको 0 से करते हैं, 0 से 4 तो 5 आ जाएगी आपके पास, राइट। 1 भी ड्रॉप कर दें आप तो 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 आ गया आपके पास। तो इस तरह आप इसको किसी भी चीज़ को आप कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, पूरे कॉलम को आप ड्रॉप कर सकते हैं और आप रोज़ को भी ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर।
कुछ हमारे फंक्शंस CSV फाइल पे जो पांडास के फंक्शन थे उसको हमने देखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हम अपने मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। राइट, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।